ओके, जैसा कि बच्चों आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है, कुछ प्रॉब्लम में इन अ ट्रायंगल ABC the BC multiplied by sin square of A divided by cos of angle A plus cos of B into cos of C is equate with क्या होगा ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज अ BC is a A square and the Delhi option is suppose A square plus BC। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल है जिसमें ये इस रेशियो की बात करनी है। तो प्रोसीड करने के लिए मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि ए और ये नॉन सिमेट्रिक जो टर्म्स आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, उसमें आप एंगल ए की जगह पे अगर केवल बहुत आसानी से पाई माइनस का बी प्लस सी लिख सकते हो कॉस ए को, यानी कि पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, यानी कि ये माइनस का कॉस बी प्लस सी हो जाएगा और प्लस में कॉस बी इंटू कॉस सी ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो ये आपका उस गिवन रेशियो का डिनोमिनेटर है और जब आप cos b cos c माइनस sin b sin c लगाओगे तो ये रेशियो में cos b cos c आपस में कैंसिल हो जाएगा और रेशियो आपका sin b और sin c बच जाएगा, यानी कि इस गिवन रेशियो आपका सिंपली हो जाएगा bc इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय द साइन बी इंटू साइन सी के। यहाँ पे आप 2r साइन ए को a अपॉन 2r, a अपॉन 2 b अपॉन 2r, c अपॉन 2r, स्क्वायर है तो वो 2r और 2r कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल bc इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय bc, यानी कि कंप्लीट आंसर इज बिकम a स्क्वायर विल बी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस रेशियो की हमें इन द ट्रायंगल ABC बात करनी थी, तो जो कि आपका सिंपली a स्क्वायर के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन अ ट्रायंगल ABC सपोज आपको एंगल A की वैल्यू गिवन है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, द B माइनस C का वैल्यू गिवन है द 3√3 and area is given is a simply 9√3 divided by 2। तो find the small a, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि स्मॉल a की वैल्यू क्या होगी। मीन्स एक ट्रायंगल है जिसमें आपको एक एंगल दो साइड का डिफरेंस और उसका सिंपली एरिया गिवन है और एंगल a गिवन है, एरिया गिवन है और b माइनस सी गिवन है। तो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए सिंपली यहाँ पर इस एरिया को हम इक्वेट कर सकते हैं हाफ BC इंटू साइन ए से। तो एरिया इज इक्वेट विथ हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC इंटू साइन ए, क्योंकि a एंगल गिवन है, एरिया गिवन है, तो b और c का प्रोडक्ट आ जाएगा और b और c का डिफरेंस आपको यहाँ पे पता है। एरिया की वैल्यू 9 का √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 1/2 BC मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई बाय 3, यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा ये और ये कैंसिल, BC इज इक्वल ये और ये कैंसिल, तो BC इज इक्वल द 18 के बराबर आ जा रहा है। आई थिंक कैलकुलेशन देख लो, BC इज इक्वल टू 18 आ गया। हमें बेसिकली स्मॉल a चाहिए, फिर से हमें दो b और c और BC में डिवीजन पता है, यानी कि b और c इनफैक्ट दो साइड पता है दोनों और एंगल a पता है। तो इसका मतलब हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएं cos a के लिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2BC इंटू कॉस ऑफ एंगल a होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे b माइनस सी दे रखा है तो b और c अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2BC माइनस का 2BC इंटू कॉस ऑफ a एंगल। तो यहाँ पे आपको सभी नंबर्स पता है। फॉर एग्जाम्पल b माइनस सी
यानी कि आपका सिंपली ये 27 हो जाएगा। इस माइनस का 2BC आप कॉमन निकाल सकते हो, प्लस का 2BC कॉमन निकाल दिए, 1 माइनस कॉस 120 यानी कि प्लस का 120, तो यानी कि 27 प्लस का 3BC आ जाएगा, और BC यानी कि 18 हो जाएगा। 18 यानी कि इस 18 3 इस सिंपली 54 हो जाएगा। 54 यानी कि 81 हो जाएगा। स्मॉल a की वैल्यू आपका स्मॉल लाइन यानी कि 9 यूनिट, इस तरीके से आप यहाँ पर फर्दर निकाल सकते हो। तो सिंपली आपका कहने का मतलब कि यहाँ पर स्मॉल a हमें निकालना था, इसकी थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड हम इस तरीके से फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना बच्चे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देखें, इफ इन अ ट्रायंगल, if in a triangle ABC, the line joining the circumcenter and incenter is parallel to the BC. In a triangle ABC, the line joining the circumcenter and incenter is parallel to the BC. Then find value of cos B plus cos C का आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, जबकि अगर इस सर्कमसेंटर और इन सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो साइड BC के क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। अंडरस्टैंड सभी लोग। तो इस फिगर में आपको गिवन एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इस तरीके से गिवन है। सिंपली उसका एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इसका जो भी इसका सर्कमसेंटर ले ले और इसका इन सेंटर ले ले, ये जो लाइन मिलाने वाली लाइन है वो इस तरीके से सिंपली हॉरिजॉन्टल है, सिंपली यहाँ पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है। क्लियर सभी को। तो पैरेलल टू द BC यानी कि BC के पैरेलल अगर है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मेरे को कि अगर ये इसका इन सेंटर है तो इन सेंटर का इसके साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो पक्का स्मॉल r के बराबर होगा। O अगर सिंपली आपका यहाँ पर सर्कमसेंटर है तो यहाँ पर ये लेंथ सिंपली आपकी कैपिटल R होगी। तो चूंकि ये पैरेलल है तो इसका मतलब कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ भी R होगी, और चूंकि ये सर्कमसेंटर है तो ये इस साइड का सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होगी, साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होगी। तो ये एंगल इस फिगर में आपका कैपिटल A होगा। ये एंगल यहाँ पर सिंपली कैपिटल A होगा, आप कह सकते हो। तो आप यहाँ पर cos A को बोल सकते हो कि cos A आपका बेसिकली स्मॉल r एंड कैपिटल R का सिंपल रेशियो हो गया। cos A आपका सिंपली यहाँ पर cos ऑफ A एंगल इज इक्वेट विथ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा, और स्मॉल r एंड कैपिटल R का रेशियो आपको पता है 4r मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ A बाई 2 प्लस इंटू साइन B बाई 2 इंटू साइन C बाई 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R। इस तरीके से ये होता है। कैपिटल R और कैपिटल R सिंपली आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो मींस आपको यहाँ पे 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और आपके पास 4 यहाँ पर साइन A बाई 2
सिंपली साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2 का प्रोडक्ट आ जाएगा। और आपको फिर से इसको कॉस में बदलने के लिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को कॉस में बदलने के लिए आपके पास फिर से कॉस a प्लस कॉस b प्लस का कॉस c इज इक्वल टू 1 प्लस का 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2 इस तरीके की चीज आएगी। तो दिस इज इक्वल द पूरा का पूरा cos a प्लस cos b प्लस cos c माइनस का 1 हो जाएगा। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c माइनस का 1 हो जाएगा और ये cos ऑफ a हो जाएगा और ये यहाँ पे कैंसिल। तो आप कह सकते हो cos b प्लस cos c का वैल्यू सिंपल यहाँ पर इज इक्वल टू द मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो गिवन इंफॉर्मेशन से एक आपने फिगर कंस्ट्रक्ट किया और उस फिगर में जो बोला गया था कि इस सर्कम सेंटर और इन सेंटर को मिलाने वाली लाइन इस BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे I से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r, तो O से भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंपली स्मॉल r के बराबर हो गया और ऐसा करते हुए हम इस तक पहुंच पाए। ये बात भी सभी को यहाँ तक भी आगे देखें। इफ is a1 comma b1 comma c1 are the median of triangle ABC whose centroid is G. If the point A, C1, G, B1 are concyclic, then options are such that the 2b square is equal a square plus c square, the 2c square is equal a square plus b square, the 2a square is equal the b square plus c square, the d is none of these. क्वेश्चन में गिवन है AA1, BB1, CC1 are the median of a triangle ABC whose centroid is simply is a G है और आपको दे रखा है A, C1, G और B1 आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट है। तो साइड्स के बीच में उस ट्रायंगल में क्या रिलेशन होगा ये हमें यहाँ पे पता करने की जरूरत है। अंडरस्टैंड क्वेश्चन सभी लोग? तो इसका लिए हम लोग सिंपली एक फिगर बनाएंगे। इसके लिए सिंपली यहाँ पर हम एक फिगर प्लॉट करेंगे और फिगर के बाद देखेंगे कि किस तरीके से चीजें निकलेंगी। ना क्या दे रखा है A1 मतलब कि सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे ABC एक सिंपली ट्रायंगल है। यहाँ पर इसका ये मीडियन है, ये पॉइंट C1 है, इसका ये मीडियन है, ये पॉइंट आपको B1 दे रखा है और सेंट्रॉइड ऑब्वियसली मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो आपको इस तरीके से A कॉमा ये A1 नहीं है बच्चे, ये A कॉमा है, फिर से बोल रहा हूँ A कॉमा C1 कॉमा G कॉमा B1, यानी कि ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर, ये 4 पॉइंट यहाँ पर आपको एज अ कॉन्सेक्ट्लिक दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन 4 पॉइंट से सिंपली एक सर्कल यहाँ से प्लॉट हो रहा है। तो इन 4 पॉइंट से कहा गया है कि एक सर्कल प्लॉट हो रहा है। तो आपको इस रिलेशन बिटवीन क्या चाहिए, इज अ सिंपल इज अ साइड चाहिए। तो साइड्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आप यहाँ पर एक सर्कल के उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो
जिसमें हम लोग कहते हैं कि अगर ये एक सर्कल है जिसके ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो जो कि इस सर्कल पे ए और बी पे कट कर रहा है, और ये अगर आपका सी और डी पे कट कर रहा है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन टी है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये बोलते थे कि पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इज इक्वल द पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी इज इक्वल द पी डी स्क्वायर के बराबर होता है। द पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इज इक्वल टू द पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी इज इक्वल टू द पी टी स्क्वायर के इक्वलेंट होगा। ये आप यहाँ पे कह सकते हो। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब एक तो ये कॉन्सेप्ट होता था, और इनफैक्ट अगर ये इस सर्कल का सेंटर O है तो ये लेंथ आपकी इक्वलेंट हो जाती थी इज OP स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। OP यानी कि सेंटर से इसका डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर के बराबर। और इसके अलावा अगर वो दो कॉर्ड जो कि बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, उसके अलावा इसमें भी कि वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर सकती थी। ये P है, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है यहाँ पर। और इनफैक्ट इस फिगर में भी इज द PA मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल टू द PC मल्टीप्लाइड बाई PD। और यहाँ पे PD स्क्वायर तो हो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि इस सर्कल का सेंटर अगर O है, इस सर्कल का सेंटर अगर O है, तो ये R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट इज अ कांस्टेंट होता है, इज अ PA मल्टीप्लाइड बाय PB इज इक्वल टू द PC मल्टीप्लाइड बाय PD इज सिंपली इज इक्वल टू द R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? किसी भी पॉइंट B से ये लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक का ये प्रोडक्ट आपको पता है, ये C/2 है। यहाँ से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो सिंपली यहाँ पे स्मॉल c है। यहाँ से यहाँ तक BG है। BG यानी कि BB1 का इज सिंपली 2/3 होता है, क्योंकि G इसको 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो पॉइंट B के रिस्पेक्ट में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएं तो हम सिंपली कह सकते हैं कि BC1 मल्टीप्लाइड बाई BA इज इक्वल टू द इज B of G मल्टीप्लाइड बाई इज B of B1 के बराबर होगा। B of C1 की जगह पे सिंपली C/2 रख दिया, BA आपका C हो जाएगा। BG आपको पता है कि the 2/3 of B1 हो जाएगा, और ये B1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द 2/3 ओवर B1 का स्क्वायर, यानी कि इज लेंथ ऑफ द मीडियन का होल स्क्वायर वर्टेक्स थ्रू B। तो मीडियन की लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 इंटू अंडर रूट ओवर द ट्वाइस ऑफ वर्टेक्स B से बात हो रही है, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर इज माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज माइनस का B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर बनेगा, और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप आराम से सुटेबल ऑप्शंस इज क्या कर सकते हो, इज डिडक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में मर जाएगा। द 3C स्क्वायर इज इक्वल द 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर आ जाएगा बच्चे का। तो यहाँ पे ये C स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सिंपली द 2A स्क्वायर इज इक्वल टू द C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसके लिए द करेक्ट आंसर इज द 2A स्क्वायर
इज इक्वल टू द सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये एक थ्योरम होता था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से इस द सेगमेंट का प्रोडक्ट उसके पीटी स्क्वायर और पीटी स्क्वायर आपका ओपी स्क्वायर के बराबर, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया मैंने। क्लियर? आगे देखो, फिर अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि इन अ ट्रायंगल इफ in a triangle ABC, it is given the cos of A into cos of B plus the sine of A into sine of B into sine of C is equal to the 1, then find the angle of triangle ABC। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि अगर एक ट्रायंगल है इज ABC जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सिंपली सेटिस्फाइड अगर कर रहा है, तो आपके पास अगर वो ट्रायंगल इस कंडीशन को सिंपली यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम लोग उस ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड आउट करना है। बहुत ही इज अ ट्रिकी क्वेश्चन है। cos A into cos B plus sin A into sin B into sin C is equal to 1। यहाँ पर अगर हम इस बोले कि as we know कि देखो आप इस sin A को सबसे पहले मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि sin A हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा। ये स्टेटमेंट तो एकदम वैलिड है कि किसी भी एंगल का साइन हमेशा आपका किसी भी एंगल का साइन हमेशा आपका किसी भी एंगल का साइन हमेशा आपका बोले बच्चों किसी भी एंगल का सॉरी किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी। ये बात क्लियर। अगर हम इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड करें तो मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि साइन ऑफ ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी और साइन बी साइन सी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के लिए पॉजिटिव नंबर होंगे, तो ये प्रोडक्ट हमेशा छोटा होगा इज अ सिंपली साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी से। और दोनों तरफ अगर हम यहाँ पे सिंपली कॉस ए और कॉस बी के प्रोडक्ट को ऐड कर दें, कॉस बी और कॉस सी के प्रोडक्ट को ऐड कर दें, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। और इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। 1 शुड बी लेसर देन और इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी माइनस सी आ जाएगा। तो यहां से आप देखो कि आपको क्या मिल रहा है कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल ओनली एंड ओनली इक्वलिटी है। और ये इक्वल साइन का होल्ड करेगा जब ऊपर इक्वल होगा। जब ऊपर इक्वल होगा यानी कि आप कह सकते हो कि इस कंडीशन के लिए इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी, मतलब कि ये इससे छोटा तो बड़ा हो नहीं सकता, तो मस्ट बी 1 के बराबर होगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू 1 एंड उस समय साइन ए अपने आप आपका 1 हो जाएगा। मीन्स आपके पास ये कितना आ जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू सिंपली 0 डिग्री, तो b इज इक्वल टू c और एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b और c आपस में बराबर और a एंगल 90 डिग्री, यानी कि आप कह सकते हो एंगल a की वैल्यू π/2 हो जाएगी और एंगल b और एंगल c आपस में बराबर और सिंपली वो π/4। तो इस टाइप से इस कांस्टेंट को सेटिस्फाइड करने वाला जो एंगल्स होंगे, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होंगे, वो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल होंगे। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही एंगल होंगे, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। अंडरस्टैंड सब लोग? फर्दर अगर अपन बात करें यहाँ पे,
फर्दर अगर अपन बात करें कि प्रूव दैट the distance between the middle point of the distance between the middle point of the BC and the foot of perpendicular from vertex A is the distance between the middle point of the BC and foot of perpendicular from vertex A on BC is the mod of B square minus C square divided by 2A के बराबर होगा। आपको कहा गया है कि प्रूफ करो कि मिडिल डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल पॉइंट ऑफ द बीसी, यानी कि बीसी का जो मिड पॉइंट है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑन द अपोजिट साइड बीसी का जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सिंपली आपका यहाँ पर किसके बराबर होगा, इस रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर सबको यहाँ तक क्वेश्चन ना? तो इस क्वेश्चन में आप सिंपली एक फिगर बनाओगे और ए बी सी एक सिंपली आपने क्या कंसीडर कर लिया, ट्रायंगल कंसीडर किया। ए बी सी एक सिंपली ट्रायंगल कंसीडर यहाँ पे अपन ने किया, तो कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और डी इसका ये मिड पॉइंट ले लिया और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाला, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ई है। तो सिंपली आपको डी ई की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि डी ई का वैल्यू क्या होगा। अंडरस्टैंड सभी लोग? तो बहुत आसानी से आप मेरे से कह सकते हो कि ये एंगल सी है और ये स्मॉल सी साइड हो गई, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ बी एंगल हो जाएगा बच्चे। और आपको ईडी लेंथ चाहिए और इस फिगर में ये लेंथ आपकी सिंपली a/2 के बराबर होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ईडी आपको चाहिए था, तो ईडी इज इक्वल द सिंपली a/2 माइनस c इंटू कॉस बी का होल डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस क्योंकि हो सकता है कि इधर ई डी इधर आए, ई इधर चला जाए, वो एंगल बी और सी यानी कि स्मॉल बी और स्मॉल सी साइड पे डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंड सभी लोग? तो आपको सिंपल इसको साइड्स के टर्म में लेके आना है। तो साइड्स के टर्म में लाने के लिए आपने यहाँ पर a/2 माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी की जगह पे इसका साइड का फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करना सही रहेगा। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac इस सी और सी कैंसिल और ए आपको एलसीएम नीचे आ जाएगा और आप देखोगे सिंप्लीफाइड करोगे तो आप सिंपली 2a एलसीएम हो गया, ये आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मॉड के अंदर आपको सिंपली b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इस तरीके का ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसे आपको सिंपली प्रूफ करने की यहाँ पे जरूरत थी कि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इस वाले पॉइंट का इधर वैल्यू होगी। अंडरस्टैंड सभी लोग? यहाँ तक भी क्लियर सभी को अच्छे से? आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ अगर मेरे से कहा जाए, अगर मेरे से सिंपली कहा जा रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD of area is equal to the
the 3 root 3 divided by 4 is inscribed in a unit radius circle. If one of its side is one of its side AB is equal to 1 unit and the diagonal BD is equal to root 3, then find the length of other sides. तो एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया जा रहा है, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि वो जो सर्कल आपको गिवन है ना बच्चे, वो जो सर्कल आपको गिवन है वो यूनिट रेडियस का है और वन ऑफ द इट्स साइड ए बी की वैल्यू 1 है और इसके डायगोनल बी डी की वैल्यू रूट 3 है। तो आपको उस क्वाड्रिलेटरल की अदर साइड की लेंथ यहाँ पे पता करना है कि अदर साइड की लेंथ यहाँ पर क्या होगी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि इस तरह से आपने सिंपली एक सर्कल प्लॉट किया और उसके अंदर इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया। ये आपका ए बी और सी एंड डी पॉइंट हो गया। ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास रूट 3 है, ये मेरे पास x है, y है और ये z है। अदर 3 साइड्स इसकी x y z मैंने कंसिडर कर लिया। तो और आपको इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 1 और एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है 3 रूट 3 बाय 4। अंडरस्टैंड? तो एरिया इस सर्कल का रेडियस यानी कि आप मेरे से कह सकते हो सिंपली वो इस ट्रायंगल ए बी डी का सर्कम रेडियस भी बोला जा सकता है। अगर आप देखो तो ये ए बी डी ट्रायंगल का सर्कम रेडियस भी कहा जा सकता है। भाई ये पूरे साइकिल क्वाड्रिलेटरल सर्कल है तो इस ट्रायंगल का भी सर्कम सर्कल यही है। तो चूंकि ये इसका सर्कम सर्कल है तो अगर मैं इस एंगल को थीटा एज्यूम करूं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि ए बी डी का